कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदलते किस्मत और प्रतिदिन की भांति मैं आपके साथ हूं ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रायः अपने देशवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज के टाइम में हमें नहीं लगता है कि कोई भी घर ऐसा होगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो, मंत्री हो या संतरी हो, जो कि समस्याओं से अछूता होगा वो। और हर व्यक्ति अपनी समस्या का निदान के लिए ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं। और जब उनको सही उचित लाभ नहीं मिल पाता है तो ये ज्योतिष से उस ज्योतिष को, उस ज्योतिष से उस ज्योतिष को, इस तरह से परेशान रहते हैं और इस क्रम में लाखों रुपए बर्बाद कर चुके होते हैं। बराबर मैंने सावधान करने का प्रयास किया है कि दो चीज़ में सावधान रहें, प्रॉब्लम ना बताएं, रत लेना हो 10% काट के वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। इस बात को आप हमेशा फॉलो करने का प्रयास करें, आपको जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। कोई कॉलर है, तब तक मैं बात कर लूँ, वार्तालाप तो जारी ही रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। जी, नाम बताइए। हाँ, ये अपने वाइफ के बारे में जानना है। उनका नाम प्रतिभा है जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1949। 18 मार्च 1949। टाइम बताइए। टाइम शाम का 7:30 बजे। शाम का 7:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान गोरखपुर, यूपी। जन्मपत्री बनी हुई है इनकी? हाँ, बनी हुई है। कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं तुला राशि। अच्छा। इस कुंडली में सबसे पहले ऐसी महिलाओं को 99% प्रोफेशनल ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ही होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, आपने कुंडली तो बना लिया है, आपने उसको पूरा पढ़िए और देखिए कि उस कुंडली में क्या क्या अच्छा लिखा हुआ है, क्या क्या समस्या है, क्या समाधान है। इनकी जन्म पत्री में ही आप देखेंगे चंद्र केतु एक साथ बैठा हुआ है और दोनों के आगे पीछे बिल्कुल खाली है। चंद्र केतु का मतलब ग्रहण लगना। जैसे चंद्र केतु बैठेंगे तो राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी, चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा। और चंद्रमा क्या है, इस कुंडली में जो परिस्थिति है वो लाभ का मालिक है। और आगे पीछे खाली होना यह भी अपने आप में बहुत ही खराब संयोग बनता है, जिसे कि केमद्रुम योग कहा जाता है। तो जो कुंडली में बहुत सुंदर जो राजयोग बन रखा है, उस राजयोग को इनको लाभ नहीं होने दे रहा है। और हम कहीं ना कहीं विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि इनका टाइम सही है तो आपको जीवन में पारिवारिक सुख में भी कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं जरूर टेंशन, तनाव दिया होगा। कारण कि इनके सप्तम घर में सूर्य मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सन इज द फायर और मार्स इज द फायर। सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। दो आग के गोले सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यदि टाइम सही है तो ऐसी महिलाओं को दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं तनाव देने का प्रयास करता है। साथ साथ इस कुंडली की जो स्थिति देखते हैं, कन्या लगन की कुंडली है, इनका जो बुध का स्थिति बना हुआ है उसके अनुसार वर्तमान हम समय की ओर चलते हैं, अर्थात दशा कि दशा चक्र किया जा रहा है। इनके दशा भी चल रखे हैं सूर्य में राहु का, तो कहीं ना कहीं इनको स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी देगा। आपकी वाइफ जो है
वो कभी कोई प्रोफेशनल रही हैं क्या? नहीं, प्रोफेशनल तो कभी नहीं रही है, केवल हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। तो अभी मैंने आपको यही कहा है कि ऐसी महिलाओं को प्रोफेशनल होना चाहिए था, लेकिन इनकी कुंडली खोल के देखिए कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली है या नहीं, और फिर हमको बताइएगा कल कि खाली है कि नहीं। और इसी कारण से इनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाया है। और कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी हो रहा है इनके साथ अभी? हेलो हेलो हेलो। भैया जी, कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी हो रहा है इनके साथ? हाँ हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम है जी। जब पूरी 24 कुंडली बनेगी ना, तो इनकी जीवन की एक एक चीज बातें एक एक चीज मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या समस्या हो रखा है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देना है ना, ऐसी बुरा मत मानना, ऐसी महिलाओं को जस भी नहीं मिलता है। ये परिवार के लिए किसी के लिए कुछ भी कर देंगी, इनको जस नहीं मिलेगा। कारण जहां से परिवार देखते हैं, जहां से जस देखते हैं, जहां से धन देखते हैं, वहीं से तो केमदुम जो बना हुआ है, वहीं पे ग्रहण लगा हुआ है। कुछ भी कर दे, लाभ नहीं होने देता है। तो सबसे पहले क्या करें, हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर क्या चाहते हैं? डॉक्टर क्या चाहते हैं? फीस भी लगता है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, ईसीजी है, इको है, सब होता है, पैसे भी लगते हैं, दवा भी लेना पड़ता है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि 15 साल 20 साल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उनको साइको प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है। और जब वही ज्योतिषीय ट्रीटमेंट मिलता है तो उसी डॉक्टर से वही दवा काम करना शुरू कर देता है। वो ग्रहों की अंदर होती है। आपने हमें नहीं बताया था कि इनकी स्वास्थ्य खराब रहती है, मैंने कुंडली देख के बताया है। तो जिस ग्रह को देख के बताया जाता है उसको उपाय कर लीजिए, फिर रास्ता मिल जाएगा। सीधी सी बात है। तो सिर्फ कुंडली बना लेने से नहीं होता है। जैसे कि इनकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर से दिखाते हैं। अब डॉक्टर से दिखाते दवा भी तो लेना पड़ता है ना। अब हम दवा लें ही नहीं, डॉक्टर के अनुसार कोई टेस्ट कराएंगे नहीं, तो फिर कैसे ठीक हो सकता है? कभी ठीक नहीं होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जब डॉक्टर से दिखाते हैं तो पूरी कुंडली बनवा करके इनको कुछ उपाय करवा दीजिए। और मैं तो वैसे आज तक कभी किसी को ट्रीटमेंट लाइव कार्यक्रम में नहीं बताया है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि इनको एक पन्ना अवश्य दीजिए। लेकिन पन्ना अभी नहीं दीजिएगा, पहले लोटा को छेद बंद कीजिए तब पन्ना दीजिएगा। अर्थात जो ग्रहण जो केमदुम जो बना हुआ है और न जाने आगे कौन कौन योग मिलेगा, उसको उपाय कीजिए। नहीं तो इनके जो समय चल रखे हैं सूर्य में राहु को बिल्कुल निगेटिव जा रखा है और 2022 के अगस्त तक इनको परेशान करेगा। स्वास्थ्य संबंधित में डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कोई हार्ट प्रॉब्लम भी देने का प्रयास करेगा। तो दर्शकों, निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं को समझने का पूरा प्रयास करते हैं, साथ साथ हम आपको निवारण देने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन हम अपने प्रोफेशन में अपनी पूरी ईमानदारी को रखते हुए हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको एक बार तो आना पड़ेगा। लोग कहते हैं अक्सर फोन करके, शिवानंद जी आपने तो बहुत फीस रखा है। दर्शकों, आप सोचने का प्रयास का भी कोशिश करें कि मैंने फीस ज्यादा क्यों रखा है। मैंने ज्योतिष का मैंने देखा है ना कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रत्न में ठगी का शिकार हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। और यहाँ चलता है 10% काट के पैसे वापस ले लो। यही सब कारण है फीस ज्यादा होने का, कि चीटिंग फ्रॉडिंग के काम हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। दर्शकों, कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रहा था। किनके बारे में जानना है? अपने बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 27/2/2004। 27/2/2004। जी, टाइम बताइए। टाइम है जी 7:43 शाम के। 7:43 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है। आप पहले टीवी को म्यूट कीजिए। आप टीवी की आवाज भी सुन रहे हैं, आपकी टीवी की आवाज मेरे पास तक आ रही है। म्यूट कर दिया जी। आवाज को म्यूट कीजिए तो सुनने में अच्छा लगेगा आपको। आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान फरीदाबाद। फरीदाबाद जी, क्या नाम है आपका? उमंग गर्ग। सॉरी, उमंग गर्ग। उमंग उमंग जी, बहुत अच्छा नाम आपका है। और माता रानी करे कि आपके जीवन में सदा उमंग ही उमंग हो।
थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा समस्याओं को समाधान कर लीजिए, कुंडली में जो ग्रहों का योग है उसका निवारण कर लीजिए, आपका लाइफ बिल्कुल कमल की भांति खिल जाएगा। ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपका मेष राशि है। आप तो बहुत शांतिप्रिय जीवन जीना पसंद करते हैं, अपने वर्ड पर लगाम भी आपका है, जितना जरूरी है उतना ही कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके साथ जो मेजर प्रॉब्लम हो रखा है वो मैं बता रहा हूँ कि आपके भाग्य का मालिक जो है इस कुंडली में वो आपके हो रखे हैं शुक्र। और दूसरी बात, आपके अष्टम घर में मैं जो सबसे मुख्य बात देख रहा हूँ, किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे पहले देखना चाहिए कि आयु, लाइफ, स्वास्थ्य, एज। तो एक सामान्य ज्योतिष के पास भी आप जाएंगे, आप उनको पूछेंगे कि कुंडली का अष्टम भाव क्या चीज का होता है। तो कुंडली का अष्टम भाव जो है आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। कुंडली का अष्टम भाव से हम आयु की गणना करते हैं। और आपके अष्टम घर में मंगल राहु का बना हुआ है अंगारक योग। आप मांगलिक तो हो ही, मांगलिक के घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हो रखा है वो हो रखा है आपके मंगल राहु का अंगारक योग का होना। ये अपने आपके लाइफ पर बिल्कुल थ्रेटनिंग तलवार की तरह लटका हुआ है। मानेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं माने तो आपको नुकसान होगा। और इस कुंडली में बना हुआ है शशांक योग। शशांक योग का मतलब होता है ऐसे बच्चों को 90% गवर्नमेंट जॉब में ही आना चाहिए। आपने कुछ सोच रखा है गवर्नमेंट जॉब के लिए? आपने फिर टीवी को ऑन कर दिया। हेलो 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 हेलो। आपको मैंने कहा था टीवी का, आपको कहा था टीवी का आवाज म्यूट कीजिए, आपने फिर आवाज ऑन कर दिया। ठीक है सर। इनका फोन काट दीजिए प्लीज, इनका फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कल बात कर लेंगे ये। जय माता दी। हेलो हेलो हेलो। हम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जिनका फोन लग जाता हो वो टीवी की आवाज को म्यूट कर दें, नुकसान आपको ही होगा। टीवी की आवाज मेरे पास में आएगी, मेरे आवाज आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। अभी मैंने उनको कहा था म्यूट कर दिया, फिर उन्होंने ऑन कर दिया। जी। कार्यक्रम को मजाक मत बनाइए प्लीज। कोई चीज नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सभी को कह रहा हूं कि कोई चीज यदि फ्री में सलाह मिलता है ना, उसको फ्री का मत समझिए। कभी कभी मुफ्त की सलाह भी ना करोड़ों की हो जाती है। जी नाम बताइए अपना। हेलो, तो आप नेटवर्क एरिया में आइए, आपकी आवाज कट रही है, लड़खड़ा रही है आवाज। जी। नाम बताइए। इसका नाम है हेलो, किन के बारे में जानना है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो, नीता अंबेकर नाम है, नीता अंबेकर। कहाँ से बोल रहे हैं? बुलढाना से। बुल्ढाना महाराष्ट्र। जी महाराष्ट्र। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 30/9/1980। 30 सितंबर 80। जी टाइम बताइए। 4:33 दोपहर के। 4:33। जन्म स्थान? नांदुरा, डिस्ट्रिक्ट बुलढाना। बुल्ढाना। ये आप ही का डेट ऑफ बर्थ है? मिसेस का मेरे। आपकी मिसेज का है? जी। ये कुंभ लगन की कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं मिथुन राशि। जी। यूं तो कुंडली देखा जाए तो बहुत अच्छी कुंडली है इनके, बहुत सुंदर राजयोग बना है, और एक नहीं दो राजयोग बना हुआ है। लेकिन इनकी कुंडली में पंचम घर से बना हुआ है केमद्रुम योग। पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है और संतान का भी होता है। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है तो बनता है केमद्रुम योग। और प्रैक्टिकल में देखा गया है कि जब चंद्रमा के आगे पीछे राहु आ जाए तो केमद्रुम योग और खराब हो जाता है। तो परेशानी क्या करेगा? सबसे पहले ऐसी महिलाओं को संतान सुख में परेशानी देगा। बच्चे हो गए तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम, उपाय नहीं करोगे तो संतान को जीवन भर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। मैं संतान है कि नहीं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि संतान का योग पति पत्नी के दोनों की कुंडली से देखा जाता है। यदि एक की कुंडली को देख करके ये कह दिया जाए कि इनके बच्चे हैं कि नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि जब भी बच्चे होते हैं तो पति पत्नी दोनों का योगदान होता है। हम डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है पति पत्नी दोनों को दिखाइए।
लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इनके जो पंचम घर में केमदूम जो बन रखा है, जिसके कारण से इनके बच्चे को प्रॉब्लम अवश्य देने का प्रयास करेगा। आपके बच्चे हैं? 2 लड़कियां 1 लड़का। 2 लड़का लड़की है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इनकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है उनका उपाय करवाइए। इन्होंने कभी कोई ये कोई जॉब में है? नहीं, कुछ भी नहीं। हेलो, घर पर ही है। घर पर नहीं, इनकी कुंडली जॉब की भी है। इन्होंने कभी तैयारी नहीं किया, जॉब की तैयारी नहीं किया इन्होंने कभी? नहीं, ट्राई नहीं किया है। हेलो, ट्राई नहीं किया है, एग्जाम पास नहीं होने। नहीं, ये कुंडली जो है इनके बिल्कुल जॉब के हो रखे हैं। ये जो केमदुम जी, जो जी। बना हुआ है, इसी कारण से इनको नुकसान हो रहा है। जी जी जी। केमदुम जो बना है और छठे घर में राहु बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी देगा इनको। पेट संबंधित कोई ऑपरेशन कराने का प्रयास करेगा, गायनिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसको पूरी कुंडली बनवा करके थोड़ा इनको उपाय करवा दीजिए, और इसके कारण से नुकसान आपको भी हो रहा है। चूंकि इनके लग्न कुंडली में, नमाज कुंडली में, दोनों में प्रॉब्लम है। नमाज मतलब पति का, नमाज कुंडली में क्या है, सप्तम घर से पाप कर्तरी योग बना हुआ है। तो बेवजह कभी कभी परेशानी, टेंशन देने का, आपके कुंडली पत्नी की है, लेकिन नमाज की गणना से आपके करियर को प्रॉब्लम करेगा, अर्थात पति को भी प्रॉब्लम देने का प्रयास करेगा। आपका कोई बिजनेस में रहा है? नहीं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। सरकारी नौकरी में है। तो कुंडली, चूंकि कुंडली आपकी पत्नी का है, तो आप क्या करें, जी, जी। सबसे पहले इनकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए, और नमाज कुंडली से जो गणना है, पाप कर्तरी जो का मतलब होता है सप्तम घर से कि पति को प्रॉब्लम खड़ा करना कहीं ना कहीं। नमाज मतलब पति का, यदि पुरुष की कुंडली होती है तो नमाज से पत्नी को हम गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैवाहिक जीवन देख सकते हैं, और यदि पत्नी का है, स्त्री का है, तो पति का देखते हैं। तो नमाज में ही इनके सब छठे घर में मंगल है और 8वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो ये बन गए पाप कर्तरी दोष। तो आप केंद्रुम योग, दूसरा पाप कर्तरी दोष, तो इसको इनको क्रिएट कर देगा। और इनको हेल्थ पर थोड़ा सावधान रहिए। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है क्या इनकी? स्वास्थ्य संबंधी बोले तो वही आपने जो बताया अभी, गायनिक प्रॉब्लम वही थे। मैं अभी वही तो कहा था, गायनी प्रॉब्लम। आपको तो मैं तो गायनी प्रॉब्लम, मैं तो आपको गायनी प्रॉब्लम ही बताया था अभी, कि इनको गायनी प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। हो सकता है कि इनको हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन करवा दे, जिसे कहते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन होना, ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी सटीक जानकारी के लिए आपको पूरी कुंडली बनवानी पड़ेगी। 2 मिनट में दर्शकों कभी ज्योतिष नहीं होता है। इसका कारण है कि कभी कभी लग्न कुंडली कुछ कह देते हैं और इनके जो पूरे चार्ट हैं वो कुछ कह देते हैं। अब हो सकता है इनके लग्न कुंडली में जॉब का योग था, दशमांश कुंडली में नहीं हो, और ऐसे भी इनके लग्न कुंडली में जो केंद्रुम योग बन गया वो सीधा बता रहा है परेशानी हर चीज में, एजुकेशन में परेशानी, करियर में परेशानी, हेल्थ में परेशानी, बच्चों को परेशानी, हर समस्याओं को लेकर ये क्रिएट कर रखा है। ये पत्नी नहीं है, घर की गृहिणी होती है। इनके भाग्य से बच्चों का भाग्य चमकता है, इनके भाग्य से पति का भाग्य चमकता है। इसलिए इन पर आप विशेष ध्यान दें, इनकी कुंडली को बनवा करके इसको उपाय करवा लें। दर्शकों, हम हर समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी कुंडली बनवा कर उपाय करें और मेरी बात को फॉलो करें कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यक है, कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शाहजहानपुर यूपी से बोल रहा हूँ। जी, किन के बारे में? मेरा नाम कुशल है। हाँ हाँ, हाँ जी। किन के बारे में बात करनी है? अपने ही बारे में जानना है सर। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/10/91। 7/10/1991। 1991। टाइम बताइए। सुबह 9 बजे, 9:09, दिन सोमवार। सुबह 9 बजे। जन्म हाँ, स्थान? 9:09। जन्म स्थान मुजफ्फरपुर, बिहार। आज बहुत प्यारा प्यारा नाम मिल रहा है। पहले मिला प्रतिभा पाटिल, फिर मिले उमंग, और आप मिले कुशल जी। हमेशा कुशल रहिए। जन्मपत्री बनी है आपकी? जन्मपत्री बनी होगी सर, घर वालों को पता होगा। ये भी आपका हम टीवी पे कार्यक्रम देख रहे थे। यदि आपकी कुंडली है, थोड़ा आप ही कॉन्शियस रहिए। घर वालों को पता होगा, ये कहने से लाभ नहीं मिलेगा। आप पढ़ रहे हो, आप जवाब देना कि मेरे घर वाले पढ़ रहे हैं।
आपकी जन्म पत्री है, आप जानकारी लेना चाहते हैं, ज्योतिष से मिलना चाहते हैं, तो अपनी पत्री को आप भी देखने का प्रयास कीजिए। घर वालों पर मत छोड़ा कीजिए पूरी बातें। ये आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ जो राशि हो रखा है वो आपके कन्या राशि हो रखे हैं। गुरु शुक्र का एक कॉम्बिनेशन, इस कुंडली में गुरु शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो कि आपको 90%, हम 95 भी कह सकते हैं, 95% आपको गवर्नमेंट जॉब देने का प्रयास कर रहा है। ये आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह सोचा है क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं सोचा है। जी, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, आपको लाभ देगा। लेकिन समस्या भी आपके साथ है, वो है दशमांश कुंडली से। आपके लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। आपका जो एजुकेशन रहा है आर्ट्स या कॉमर्स से, क्या चीज़ से पढ़े हैं आप? कॉमर्स पढ़ा है सर। आप बताइए, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? जब मैं आर्ट्स कॉमर्स नहीं, जब मैं आर्ट्स कॉमर्स जानता हूँ तो साइंस भी जानता हूँ सब्जेक्ट, तो मैंने साइंस क्यों नहीं बोला, मैथ बायोलॉजी क्यों नहीं बोला? इसलिए आपकी कुंडली ही कॉमर्स की है, आर्ट्स या कॉमर्स का। और आपकी जो टेंडेंसी नहीं हो रही है ना जॉब की, इसका कारण है आपके दशमांश कुंडली, जहाँ से कि आपके बन रखे हैं चंडाल दोष और विष दोष। आपकी टेंडेंसी वहाँ नहीं जा रहा है। कल किसी ने फोन किया था, 1978 का बॉर्न था, सुबह 9 बजे। उन्होंने कहा, मैंने पूछा शादी नहीं हुई है? बोली शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि उसके दिमाग से बात ही निकल गया, शादी का तैयारी नहीं होता है। कहाँ से आएगा? यहाँ तो दिमाग में ग्रह बैठ गया है कि शादी इसको होने ही नहीं देना है। उस ग्रह को उपाय कीजिए, निकाल के फेंकिए, फिट हो जाएगा। तो आपकी जो कुंडली है ना, इस कुंडली में कुछ ऐसे जोग बैठ रखे हैं कि आपके दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है कि हमको तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा बता दूं कि आपकी कुंडली, ये भी मिला लेना कि आपकी कुंडली बना है बेटा 8 नंबर से, और 8 नंबर की कुंडली में ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है समस्याएं भी बढ़ते जाएगी, लाइफ डिक्रीज करेगा, गिरते जाओगे, फंसते जाओगे। कारण क्यों? 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 4 32, 3 2 5, 8 पंचे 40, 4 8 6 48, 4 8 12, 1 2 3, 8 7 56, 5 6 11, 1 1 2, 8 8 64, 6 4 10, 1। 8 अंक को मैंने 8 बार मल्टीप्लाई किया, वो गिर के पहुंच गया 1 पर। तो ऐसी आपको 8 स्टेज तक जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जाएगा बेटा, लाइफ गिरते जाएगा। हमें नहीं लगता है कि इस तरह से समझाने वाले ज्योतिष आपको मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है लोगों का कि मैं देखता हूं लोग बात तो कर लेते, हाँ भी हामी भी भर देते, लेकिन वो निवारण लेना उचित नहीं समझते हैं। निवारण लेंगे दर्शकों, फायदा आपको होगा। ज्योतिष का, डॉक्टर का तो एक नाम होता है कि फलाने ज्योतिष बहुत अच्छे हैं, फलाने डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, फलाने वकील बहुत अच्छे हैं। लाभ तो पब्लिक को ही मिलता है, लाभ तो आपको ही मिलता है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, इसमें नमाज कुंडली में भी प्रॉब्लम है और दशमांश में भी प्रॉब्लम है। नमाज से आपको वैवाहिक जीवन में देगा, दशमांश से आपको करियर में दे रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक समय आएगा कुशल जी, तो आपको एमएलए एमपी नहीं बना दिया ना, तो फिर आप हमें बताएं, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। अभी आपको पॉलिटिक्स पर भी ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन इस कुंडली में ऐसे बच्चों को या तो आईएएस होना चाहिए या तो मंत्री होना चाहिए। तो एक समय आएगा ना कि आपको पॉलिटिक्स में घुसाएगा और लाइफ सेटल कर देगा। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, आप मेरा वेबसाइट देखेंगे, टीवी पर मेरा वेबसाइट आएगा, चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो। जैसे मैंने बिहार का भी मुख्यमंत्री का 2 बार लिखा है कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार और बने, झारखंड का हो, यूपी का हो, कितना मैंने भविष्यवाणी कर रखा है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे मेरे वेबसाइट पे। मैं जो कहता हूं, जो लिखता हूं, वो ट्रूथली सत्य है, कोई भी फेक काम यहां पे नहीं होता। तो जो कोई ज्योतिष प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी कर सकता है, वर्ल्ड का भविष्यवाणी कर सकता है, क्या आपका नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मिलना आवश्यक है। जब तक आप नहीं मिलेंगे लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ बात कर लेने से नहीं होता है, भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर भी जाना पड़ता है। तो मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आओ। दुनिया भर का ज्योतिष भरे पड़े हैं, इंडिया में 1.5 लाख सुपर एस्ट्रोलॉजर हैं। आप जहां भी मिलिए प्रॉब्लम मत बताइए, विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, सीधी सी बात। और ये देखिए कि वो 24 कुंडली बनाते हैं कि नहीं। जब तक आपकी पूरी कुंडली नहीं बनेगी, आपको कभी जिंदगी में लाभ नहीं मिल पाएगा ढंग का, अन्य सही गणना हो पाएगा। जब 24 कुंडली होता है तो 24 कुंडली बनने ही चाहिए। तो आप अभी भी तैयारी करेंगे,
तो आपको बैंकिंग जॉब की ओर कुंडली ले जा रहा है, आपको लाइफ को सेटल कर देगा। अन्यथा आपके करियर को और मैरिज को, ये दोनों को डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। शादी हो गई है आपकी? हेलो, कुशल जी, शादी हो गई है आपकी बेटा? आप सुनना ही कहाँ रहे थे? आप मेरी बात सुन कहाँ रहे थे? हाँ बोलिए ना, क्या सुने बताइए। हैं? हम बोलिए तो कह रहे हैं कि मेरा मन ही नहीं था जॉब करने का, और आप तो बोले जा रहे हैं, आप सुन कहाँ रहे हैं मेरी बात? तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि आपके मन नहीं में। नहीं, आप मेरी कहानी नहीं, आपको मैंने कितनी बार पंडित जी बोला, आप तो बस अपनी कह रहे हैं, कस्टमर की तो सुन ही नहीं रहे हैं आप बात। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आपके मन में ये बातें नहीं आ रही है जॉब की, जबकि कुंडली आपकी जॉब की है ऑलरेडी। गुरु शुक्र का एक युति बना हुआ है जो कंप्लीट जॉब की ओर ले जा रहा है। वो आपको दिमाग में सेट नहीं होने दे रहा है कि जॉब करनी है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो? बोलिए ना, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम ये पूछना चाह रहे थे कि मेरा भविष्य कैसा है, बहुत हम ये टॉप, पूछना चाह रहे थे। बहुत टॉप है, 1000 में एक ऐसे कुंडली हम को। ये पूछ रहे थे, आप मेरी पूरी बात आप तो अपनी बोल रहे थे, ठीक है, आप कस्टमर की नहीं सुन रहे थे। हम देखिए, कस्टमर से सुनते रहेंगे ना, तो सुनिए ना मेरी बात सुन लीजिए। यदि मैं कस्टमर का सुनते रहूंगा ना तो एक ही कस्टमर में आधा घंटा निकल जाएगा और लोग ना इंतजार ही करते रह जाएंगे। यदि कस्टमर सुनने के लिए टाइम है, फीस जमा कीजिए, डिटेल में 1 घंटा सुनूंगा, या सुबह 9 बजे बात कीजिए, 9 से 10 फ्री बात होती है, उस टाइम सुनूंगा। टीवी पर मैं कस्टमर का बात नहीं सुनूंगा 1 घंटे तक। आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, 25 मिनट टाइम मिलता है, 7-8 कॉल लेना पड़ता है। यदि कस्टमर का मैं सुने लगूँ ना तो एक ही कॉल में पूरे समय निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इंडिया में 135 करोड़ की आबादी हो गई है। सब लोग प्रयास करते हैं कि शिवानी से मैं थोड़ा बात कर लूँ लाइव पे, तरसते हैं बात करने के लिए मेरे से फोन पे। आपको मैं वही तो कहा कि आपका करियर बहुत टफ है। आपको या तो IAS बनना चाहिए था या मंत्री बनना होगा आगे जाकर के, लेकिन केंद्रुम योग 20 दोष से डाल तो डिस्टर्ब कर रखा है इसको। आप बात कीजिए ना, सुबह 9 से 10 हम फ्री बात करते हैं, 1 घंटा बात करेंगे। लाइव कार्यक्रम में संभव नहीं है। दर्शकों बुरा मत मानेंगे मेरी बातों को, आपकी बात को तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जय माता दी। नेक्स्ट कॉलर बात करूं। जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी। जी बोलिए। बेटी है 15 मार्च 1985। 15 मार्च 1985। मार्च 1985। जी, टाइम बताइए। 6:57 शाम का टाइम, 6:57 शाम का जी। टाइम क्या भैया? 6:57 शाम के। 6:57। जन्म कहाँ की है? जन्म बीकानेर के जी। बीकानेर राजस्थान। हाँ जी, पूजा रानी नाम है जी। आपकी बिटिया है? हाँ जी। जन्म पत्री बनी है आपकी? जो पंडित लाई थी वही बनी गुरु जी। क्या निवारण किया? वो मासिक में गए थे, वो 2-3 बातें देखिए, देखिए, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब किसी का जन्म शाम में होता है, खास के लड़कियों का, तो सप्तम घर में सूर्य आ जाते हैं, और सप्तम घर क्या होता है? पति का होता है। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करता है। विवाह में भी परेशानी होता है और वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास भी करता है। और इस कुंडली में जो सबसे बुरी बात है, खराब बात है, वो है इनके अष्टम घर से बना हुआ है कालसर्प दोष, जिसका आपने नासिक जाके पूजा करवा लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये कालसर्प दोष ही नहीं है, अष्टम घर में मंगल राहु का अंगारक योग भी बना हुआ है। अब इस कुंडली में देखा जाए तो इनके राहु जो है 25 डिग्री में है, और मंगल जो इनका बैठा हुआ है वो 6 डिग्री में है। अब राहु की डिग्री हो गई 25। दसों को समझने का प्रयास कीजिएगा। राहु की डिग्री हो गई 25 और मंगल की डिग्री हो गई 6। तो राहु ने क्या किया? मंगल को अपने अंडर में खींच लिया, तो बन गया कालसर्प दोष। यदि मंगल होता 6 डिग्री 25 डिग्री में, राहु होता 6 डिग्री में, तो कालसर्प दोष नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे कालसर्प दोष लग रहा है, और कालसर्प दोष भी नहीं है, इनके अंगारक योग भी है। और कहाँ से है? अष्टम घर से। तो मेरी बात को नोट कर ले, गांठ बांध ले। 20,700 कुंडली का अनुभव है मेरे पास। ऐसे बच्चों को जीवन में ऐसा कोई पॉइंट ले आता है ना कि लगता है इनको कि मैं सुसाइड कर लूं, जीवन से बिल्कुल निराश हो जाते हैं ऐसे बच्चे। तो खाली कालसर्प दोष की पूजा से लाभ नहीं मिलेगा, इनको पूरी कुंडली बनवा करके उपाय करवाइए। इनके नमाज कुंडली में भी चंडाल दोष, अंगारक दोष और ग्रहण दोष बना हुआ है, तो इनको वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी देगा। शादी हो गई है बेटी का? हाँ जी। हाँ,
तो इनको वैवाहिक जीवन में भी बहुत परेशानी देगा, और घर में कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा ना कि बच्चों को लगेगा मैं निराश होकर कुछ कर लूँ। ऐसा भूल के नहीं करना है। बाद वहाँ की विशेष बात करनी है तो मैंने जस्ट अभी कहा है सुबह में 9 से 10 बात करता हूँ। दर्शकों मेरी मजबूरी को समझिए, हम आपसे आधा घंटा तक लाइव में बात नहीं कर सकते, क्या मैं सुनूँ आपका। इन्हीं शब्दों के साथ समय आज के लिए इशारा कर रहा है। फिर कल मिलूंगा मैं, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। शुभ रात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।